नुक्ता आमिर भाई के पास लेके जाना चाहूँगी कि देखें, जब हमारी कोई ऐब दुनिया को पता चल जाता है, हमें उनकी एक अदालत में हमें खड़ा होना पड़ता है, लोग हमें जज कर रहे होते हैं, तो यकीनन ये तकलीफ़ का बायस होता है हमारे लिए। उस तकलीफ़ को अवॉइड करने के लिए कभी कभार हम उस गुनाह से, उस ऐब से ही मुनकिर हो जाते हैं। हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमसे गलती हुई है, बल्कि ये बहुत बदबख्ती है। इसको कई दफ़ा अगर आप किसी टॉक्सिक शख्स को आपने आइडेंटिफाई करना हो ना, जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बुरा है, तो कहा जाता है ऐसा शख्स जो अपनी गलती कभी ना माने, बल्कि अपने गलत रवैये को, अपने गलत अमल को हमेशा जस्टिफाई करता रहे कि भाई आप मुझे गुस्सा ना दिलाते तो मैं आप पे हाथ ना उठाता। आमिर भाई, ऐसे लोगों से कैसे डील करें और ये इनकी इस्तग़फ़ार कैसे कबूल हो, या ये इस्तग़फ़ार की तरफ माइल कैसे हो? असल में शैतानी जज्बा है और शैतानी नफ्सियात है कि शैतान अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देता है, जबकि जो इस्लाम की या एक सलीमुल फितरत इंसान की नफ्सियात है वो ये है कि वो अपनी गलती को फ़ौरन तस्लीम कर लेता है। सही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान इब्लीस का अगर वाक़या हम देखते हैं, उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की, लॉजिकल लेकर आया कि मैं बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने हैं, मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर हैं, मैं कैसे सजदा करूँ। जबकि आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जान पर जुर्म किया है, अगर आपने ना बख्शा, माफ़ ना किया तो हमारा तो खसारा हो जाएगा। जब बंदा अपनी बेबसी का इजहार करता है तो अल्लाह ताला उसे उचक लेता है, उसे पनाह दे देता है। इसी तरह उर्दू ज़बान में एक मुहावरा है कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी अगर आपसे गुनाह हो गया है तो आप तौबा कर लीजिए। जिस तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को तौबा बहुत पसंद है, और ये तौबा अल्लाह ताला फरमाता है तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तव्वाब है। तौबा के माने एक तो है कि अल्लाह से रुजू करना, और अल्लाह भी रुजू करता है। लेकिन आमिर भाई, इसमें लोग महसूस करते हैं सुबकी होती है ना, यानी अल्लाह ताला आप देखें ना, तव्वाब है, अल्लाह तव्वाब है, उसका एक नाम है अत-तव्वाब। और फिर वो कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो अगर तौबा टूटती है और फिर दोबारा बन जाता है वो रिश्ता तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन अगर तौबा का रिश्ता टूट जाता है ये बहुत खतरे की बात है। और आप ये देखिए कि जब इंसान अपने आप को ये साबित करने पर तुल जाए कि मुझसे गलती नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इंसान होने का इनकार कर रहा है। सही। तो खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और जब गलती तस्लीम करेगा तो ही उस गलती को दूर करने के लिए भी कोशिश होगा। अच्छा, एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आम तौर पे अगर आप अपने लिए कोई गोल बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जी अब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊंगा, तो अब मैं मीठे से परहेज़ करूँगा, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा, अब मैं रोज़ जिम जाऊँगा। जब आप अपने लिए इतना मुश्किल इस अमर को बना लेते हैं कि आपने 10 चीज़ें की, उसमें से कोई एक भी छूटती है, तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, या मेरे में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, और वो गोल पीछे रह जाता है। ज़ुहैर भाई, इसमें थोड़ी मुआवनत कीजिएगा कि अगर कोई शख्स किसी भी बदकारी, किसी भी गलत काम में मुलव्वस है, जैसे शराब नोशी की आदत है, या झूठ बहुत बोलता है, या फ़ोहिश गोई बहुत करता है, और उसने आज से तहिया किया कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आदत है, अगर एक चीज़ में मुब्तला है कई सालों से, कई दिहाइयों में, और स्लिप करता है, तो फिर वापस कैसे लौटे? देखिए, इसमें जैसे कि अभी आमिर भाई कह रहे थे कि इंसान है तो गलती करेगा, गलती करके मान लेना इंसान का काम है, गलती करके अड़ जाना शैतान का काम नहीं होता है। अच्छा, अब आपने गलती की, या आपकी आदत पड़ गई झूठ बोलने की, या एक बहुत लंबे आपका एहसास हो गया कि साहब मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, ये गलत हूँ, लेकिन वो आदत है, अलादत तो कल जो कहते हैं कि फितरत सानिया बन जाती है, तो आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहे। सही। जो भी आपका बुरी आदत है वो, और ये मत सोचें कि साहब मैंने मसलन पहले 100 शराब की बोतलें पीता था, मिसाल के तौर पर मैंने छोड़ दी, इत्तेफाक से 4 पीनी, कभी कभार पी लेता हूं। तो आप ये ना सोचें कि जी 4 पीनी तो अब 100 ही पीऊँ, फिर 4 पीना और 100 पीना बराबर है, छूट तो रही नहीं, ये ना सोचें। आप 100 से 4 पे आ गए, ये आपकी कामयाबी है, और ये 4 भी आप ख़त्म कर देंगे। अल्लाह से रुजू रखें और इस्तग़फ़ार करते हैं। तो ज़ुहैर भाई, जब इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से रुजू करें, तो ये जो तब्दीली आपके अंदर आई है, जब दिल बदल गया है, इसमें आसानी की दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे समझ। कुरान की आयत भी है, और अल्लाह ताला ने आसानी ही के लिए दीन पैदा किया है, और वो जो आप अगर आप खुद से अपने ऊपर नहीं काबू पा सकते उन मुश्किलात पर, वो आदतों पर, बुरी आदतों पर, तो आप अल्लाह से अगर दुआ करेंगे तो परवरदिगार आपके अंदर वो हौसला पैदा करेगा, वो ताकत अता करेगा, वो सलाहियत अता करेगा कि खुद ब खुद आपको उस गुनाह से, उस गलती से नफरत होती है। अच्छा, मैं अक्सर ये समझती थी, आपकी इजाज़त से जी बिल्कुल, मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। मैं बचपन में बहुत शरारती था, तो मेरी वालिदा साहबा ने मुझे बचपन में एक दुआ याद कराई थी, और मसनून दुआ है वो, और बड़ी प्यारी दुआ है, और आज भी मैं पढ़ता हूँ उस दुआ को। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपकी वसातत से कि जिन लोगों को उनका नफ्स बुराई पर आमादा करता है, उन्हें चाहिए कि वो कम से कम एक तस्वीर रोज़ाना उसकी पढ़ें। सही। उर्दू में पढ़ लें अगर अरबी याद नहीं है। जी।
अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, अल्लाह मुझे नेकी का इल्हाम फरमा, सुभान अल्लाह, व आइज़नी मिन शर्र नफ्सी, मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा ले। ये इतनी प्यारी दुआ है कि लाजवाब है, और ये गुनाहों को उससे बचाने के लिए और नफ्स को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी मंद मुआविन है।